दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशाल के होश उठ जाते हैं। फिर अनिका विशाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और हेलो करती है। उसके बाद इंस्पेक्टर अरबाज अनिका को बताते हैं कि दरअसल जब ऑफिस भूमिका किडनैप हुई थी तब वह केस में सिलसिले में वहां से गए थे। दरअसल उन लोगों को खबर मिली थी कि कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल में बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये काफी खतरनाक खेल खेल रहे हैं, लेकिन वे लोग इतने शातिर हैं कि उन्हें कोई भी सबूत कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन हमें कुछ दिन पहले ही ऐसा इंसान मिला है जो बहुत ही अजीब था। उसकी हरकतें देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये कोई इंसान है या कोई जानवर। हालांकि उसकी हरकतें और आंखें बिल्कुल एक जानवर की तरह ही थी। उसने कई लोगों को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था कि उनका वह बचना मुश्किल था। उसका वार ऐसा था जैसे कोई जंगली जानवर अपने किसी शिकार को मार रहा हो। अब जब तक उससे पकड़ा नहीं जाता तब तक हम काफी परेशान हैं। तब तक वह व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वह इतनी जोर से भागा कि उसने सड़क पर किसी तरफ नहीं देखा, जिससे कि एक गाड़ी ने उसे साइड मार दी, जिसके कारण से वो काफी जख्मी हो गया। उसकी जान चली गई। जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की करी है। उसके अंदर किसी जानवर का डीएनए डाला गया था जिसे वह ऐसा बर्ताव कर रहा था। जब हमने उसकी तलाश जारी रखी और काफी टाइम बाद हमें पता चला कि वह उसमें मेंटल हॉस्पिटल का ही मरीज था। इंस्पेक्टर पास अब अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमें इस केस को सोल्व करने के लिए तुम जैसी डॉक्टर की ही जरूरत है। प्लीज अनिका, हमारी बात मना मत करना। प्लीज इस केस को सोल्व करने में हमारी हेल्प करो। और मैं पहले से ही उसका डीएनए तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ताकि आने वाले फ्यूचर या फिर किसी भी टाइम तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इसके जरिए ही कुछ आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती हो। इंस्पेक्टर अरबाज की सारी बातें सुनकर अनिका कहती है, इंस्पेक्टर अरबाज, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं काफी समय पहले से ही अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। मैं पहले अपनी डॉक्टर अमृता की तरह काम तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं रही अभी तक। लेकिन मैं आपका ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगी, इसलिए मेरी तरफ से आप इतना मुझ पर डिपेंड ना हो ताकि मैं आपका पूरा काम कर सकूं। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं कि अब अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज पहले तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं और अनिका की लगातार निगाहें इधर से उधर बनी हुई थी, जैसे कि वो कुछ समझने और जानने की कोशिश कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर अरबाज अनिका से कहते हैं, अनिका, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम हमारी पूरी की पूरी हेल्प तुम्हारे जरिए ही हमारी होगी। कि मुझे एक बात का भी पता है, जब तुम किसी काम के बारे में सोचने या फिर ठान लेती हो, वो काम सही ना हो और पूरा ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। आप इंस्पेक्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बाद में एक वेटर आता है और कॉफी लेकर टेबल पर रख जाता है। अनिका और इंस्पेक्टर अरबाज और विशाल तीनों ही आराम से बैठकर सिप करके कॉफी पी रहे थे, लेकिन अनिका की अपनी नजर काफी इधर उधर जा रही थी, मानो वह पूरी की पूरी बात को समझने और उस पर लॉजिक ढूंढने का पूरा काम कर चुकी थी। दूसरी तरफ करण गुलेरिया को आज अच्छे से सोए हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे, क्योंकि पिछली रात से लेकर आज रात तक करण गुलेरिया जब सोकर उठे और दिनों के मुकाबले वो भी काफी लेट उठे थे, क्योंकि पूरी रात जगने के बाद सुबह के टाइम ही वो सोए थे। लेकिन करण गुलेरिया काफी परेशान होने के साथ साथ उनकी परेशानी उनके फेस पर अब साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि जो स्वाति मल्होत्रा को वो बहुत पहले ही अपनी यादों से मिटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो इतनी उभर कर छवि उनके सामने आ रही है, मानो वो गुहार लगा रही हूँ कि मुझे अब स्वाति मल्होत्रा से मिलना है।
वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही। काफ़ी क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे। इसके रहते वो अभी करंट में जो चल रहा है उसके बारे में सोच विचारने की क्षमता उनमें नहीं थी। वो बस अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोए हुए थे। करण की जैसे ही आँख खुलती है उसने अपने सामने श्रेया और आकाश को देखता है। तभी वो पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी आकाश कहता है कि आज काफी टाइम हो गया, लेकिन आप उठकर नीचे बच्चों को खिलाने के लिए नहीं आए तो मुझे आपके रूम में आना पड़ा, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका है, तो इसलिए मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। इसी के चलते मैं और श्रेया दोनों ही ऊपर आपके पास आ गई। तभी करण गुलेरिया कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रात को थोड़ा सा हल्का सा फीवर था, फिर मैंने मेडिसिन ले ली थी और वो खाने के बाद मेरी सुबह के टाइम ही आँख लग गई थी, इस वजह से, और कुछ नहीं है। अब करण गुलेरिया भले ही झूठ बोल रहे थे, लेकिन आकाश से साफ दिख पा रहा था कि करण गुलेरिया पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि उनके फेस एक्सप्रेशन उनके झूठ का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इस कारण से आकाश को पता चल जाता है वो किसी स्ट्रेस या फिर किसी तरह की टेंशन लेके अपनी नींद और सब कुछ गवा रहे हैं। ऐसे में अब आकाश के पास एक ही काम था कि वो करण से सारी की सारी बातें पूछे, जिसने करण को नीचे से लेकर ऊपर तक हिला दिया है और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। तभी आकाश श्रेया से कहता है कि पापा उठ गए हैं, चलो उनके लिए चाय का प्रबंध करो, अभी मैं उन्हें नीचे ही लेकर आता हूँ। तभी श्रेया आकाश की बात सुनकर नीचे की तरफ कदम बढ़ा देती है। तभी आकाश अपने पापा के सामने बैठ जाता है और अपने करण गुलेरिया का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। फिर पूछता है, पापा आपको क्या हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने आपकी जो ये हरकत है, जो आपकी हालत है, ये मैंने कभी नहीं देखी। जब आप बीमार थे शायद मैंने तब भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी। अब आकाश की बात सुनकर करण गुलेरिया काफी हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ किसी बात को लेकर। तभी आकाश कहता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला, तो मैं आपकी छवि हूँ, मैं आपको अच्छे से देख सकता हूँ, और ये लगाओ कि मैं एक शीशे का काम कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है बस उसी को सामने दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। अब आकाश की ऐसी उलझी बातों को सुनकर करण कहते हैं कि आकाश पहेलियां मत बुझाओ और मुझे किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तभी आकाश अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। तभी अपने रूम में से एक टैबलेट निकाल कर देख कर आता है, जो कि उसने अनिका से द्वारा आकाश को दी गई टैबलेट थी। वे वही टैबलेट थी जो दिमाग को शांत करने की पावर देती है। अब आकाश जल्दी से करण गुलेरिया के रूम में कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है तो करण गुलेरिया अपनी जगह से उठकर अपना फेस क्लीन करके आराम से खड़े हो चुके थे, और वो आकाश को देखकर आगे की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और चलो नीचे चलते हैं। तभी आकाश उन्हें चेयर पर बिठा देता है और फिर कहता है, ये लो पापा टैबलेट, और पानी का गिलास उनके हाथ में भी थमा देता है। कहता है कि ये टैबलेट खा लो, उसके बाद आपको सब अच्छा और बेहतर लगेगा। अब करण गुलेरिया पूछते हैं, ये किस तरह की और कैसी टैबलेट है। तभी आकाश कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही फीवर की है तो आप ले सकते हो, इसे कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब फीवर की बात थी तो अभी उसने कहा था कि मुझे फीवर था, तो इसलिए करण गुलेरिया वो टैबलेट ले लेते हैं। कुछ टाइम बाद ही मेडिसिन अपना पूरा असर दिखा चुकी थी। अब वो बिल्कुल शांत लग रहे थे, फ्रेश लग रहे थे, जैसे कि अभी अभी सोकर उठे हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में किशन और अंजलि आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अभी तक क्रिश नहीं आया, उसे 1 वीक हो चुका है। तभी जल्दी से अंजलि और क्रिश दोनों ही श्वेता के रूम में जाते हैं। वो कहते हैं, क्या यहाँ तुम्हारी क्रिश से बात हुई है, क्योंकि हम काफी टाइम से फोन लगा रहे हैं, या ये कहे कि हम रात से कॉल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा। क्या तुम्हारी क्रिश से बात हुई है। तभी श्वेता कहती है, हाँ मम्मा, मेरी बात आज नहीं हुई, 2 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन मैं भी फोन ट्राई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्रिश का फोन नहीं मिल रहा, क्योंकि
मैं भी काफ़ी परेशान थी और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप भी परेशान हो जाते। अब अंजलि क्रिश काफ़ी परेशान थे और आराम से श्वेता के बेड पर बैठ जाते हैं और श्वेता से पूछते हैं, तुम्हारी लास्ट टाइम क्या बात हुई थी और क्या उसने कहा था। अब श्वेता सारी बात जल्दी से डिटेल में अपनी मॉम डैड को बता दी। बात सुनने के बाद अब अंजलि काफ़ी परेशान होने लग जाती है। उसे पसीने उसके माथे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब अपनी बेटी की फिक्र की थी क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे इम्पोर्टेंट हैं और अब तो बात उसके अपने बेटे का ही सवाल आता है जो कि अब 1 वीक से उसे किसी तरह से उससे बात नहीं हुई थी। ऐसे में एक माँ अपने कलेजे को कैसे थाम सकती है। अब श्वेता अपनी माँ के पास आ जाती है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, माँ परेशान मत हो क्योंकि भाई जल्द आ जाएगा। शायद किसी कारण से उसका फ़ोन की बैटरी ऑफ हो और वो हम तक आने की कोशिश कर रहा हो, तो इस वजह से अभी हमें कुछ नहीं कहना, अभी हमें सुबह होने तक का वेट करना होगा। अब अंजलि भी हामी भर देती है और किशन भी अंजलि को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, आराम से आ जाएगा। तभी श्वेता बार बार अपने भाई को मैसेज डाल रही थी और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी किशन कहते हैं कि हमें अनिका से बात करनी होगी। तभी अनिका की बात आने से अब श्वेता कहती है कि पापा अभी बच्चे अभी छुट्टी हुई हैं तो घर आए हैं, तो दीदी अपने बच्चों के साथ व्यस्त होगी, इसलिए हमें अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसी सिचुएशन होगी हमें उसके अकॉर्डिंग ही आगे का डिसीजन लेना होगा। तब तक हमें सुबह होने तक का वेट करना होगा, तभी हमें किसी बारे में आगे पता चल पाएगा। अब किशन भी हामी भर देता है क्योंकि अब उन्हें रात से सुबह होने तक का ही वेट करना था। उसके बाद किशन कहता है कि चलो अभी हमें अपने काम पर निकलना चाहिए, बाकी सभी अपने भाई को श्वेता खास कर तुम कांटेक्ट करती रहना, क्या पता किस टाइम उसका फ़ोन की लाइन यानी कि नेटवर्क आ जाए, तभी मिल जाने से वो तुमसे बात कर सकता है। और बात होने से बस हमें एक बार ये पता लग जाए कि वो ठीक है और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है, तो हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, भले ही वह 7 डेज़ या 20 डेज़ तक वहाँ पर रह सकता है। अभी श्वेता भी अपने पापा को हामी भर देती है। उसके बाद अंजलि को लेकर किशन नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन अंजलि अभी मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा किसी न किसी मुश्किल में ज़रूर है, किसी न किसी खतरे में ज़रूर है, क्योंकि उसे नेगेटिव आभास होना स्टार्ट हो गया था। अब अंजलि अपने मन को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को ये लाइन कहने के बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर कर उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ ही चला जाता है। दूसरी तरफ अनिका की कॉफ़ी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरबाज ने भी अपनी प्याली को कंप्लीट कर दिया था। अब आपस में दोबारा से बात करने लग जाते हैं। अनिका कहती है, देखो दरअसल बात ऐसी है कि मैंने डॉक्टरी का काम छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जाती, तो मैं अभी उससे दूरी बनाकर ही रखना चाहती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं अपना वो काम दोबारा हैंडल में लूँगी तो फिर से मेरी रूटीन बन जाएगी। शायद मुझे धीरे धीरे हर चीज़ आसानी से बारीकी से याद आ जाएंगी। अब इंस्पेक्टर अरबाज भी हामी भर देते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन अनिका काफ़ी पावरफुल है। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं ये लाइन अनिका को भी कहना चाहता हूँ। अब अनिका के फेस पर भी एक मिस्ट्रीज सी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो समझ जाती है इंस्पेक्टर अरबाज ऐसे हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर अनिका भी हाँ कर देती है। तभी इंस्पेक्टर अरबाज अपनी पॉकेट में हाथ मारते हैं और एक सैंपल निकाल कर दे देते हैं, जिससे एक छोटा सा कैरी बैग था, उसके अंदर ब्लड सैंपल था। अब अनिका भी डीएनए को चेक करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थी, लेकिन वो अरबाज को ये सब नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि अब उसके सामने एक नया मुद्दा आ चुका था। अनिका भी अब उसके सोल्व करने में लग जाने वाली थी क्योंकि ये भी हमारी इंसानियत के नाते काफ़ी खतरा हमारे सामने आ सकता था, लेकिन तब तक ये हमारे खिलाफ या फिर हमारे आसपास रहने वाले लोगों को ये खतरा उन तक पहुंचे उससे पहले ही अनिका उसे जड़ से मिटाना चाहती थी। ये जब इंस्पेक्टर अरबाज ने उसे बात बताई थी तभी उसके जहन में ये सभी लाइन आ चुकी थी। अब अनिका इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि वो चुप हो गए थे अपनी बात को कहने के बाद, लेकिन अनिका फिर इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ देखकर बोलती है, कुछ और भी कहना चाहते हो क्या मिस्टर अरबाज? आप मुझसे ऐसी अनिका के मुंह से बातें सुन कर इंस्पेक्टर अरबाज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। वैसे भी शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन 6 साल पहले जब तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट छोड़ा था, जब तुम एक अजनबी थे और तुमने
उस टाइम पे भी मैंने तुम्हें अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और तुमने ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन जब तुमने उसका अपने डिपार्टमेंट छोड़ तो दिया था, लेकिन हमने एक ऐसे साइन तुमसे करवाए थे नोटिस पर जिसे हमारे सामने कभी भी ऐसी मुसीबत आए जिसे कि हमारा डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे तुम हमारा साथ दोगी। अब अनिका को ये बातें बिल्कुल झट से याद आ जाती हैं, क्योंकि अनिका को पता था कि उसकी याददाश्त नहीं गई है, लेकिन अभी अरबाज को नहीं पता था। अब अनिका हैरानी से इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ देखती है, कहती है कि तुम्हें अब भी सारी बातें याद हैं, अभी तो तुम भूले नहीं। तभी इंस्पेक्टर अरबाज कहता है कि अनिका, तुमने हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा महान काम किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जो आगे वाले टाइम में एक इतिहास के रूप में उजागर होगा। अनिका इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ देखते हुए कहती है कि आपको मेरी ज्वाइन करने से पहले सारी कंडीशन को तो पता ही होगा। अब इंस्पेक्टर अरबाज हामी भर देता है और स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं वापस आ सकती हूँ। अनिका अपनी पूरी बात करने के बाद अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अनिका ने अपनी बात में भूमिका का जिक्र इसलिए पहले कर दिया था कि अगर किसी को उस पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो अनिका की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अरबाज ने कहा, ओके मैम। हम अनिका की कंडीशन मानने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये केस अनिका की हेल्प के बिना बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पहले से ही वो अनिका की हर काबिलियत के बारे में अच्छे से जानते थे, चाहे वो फाइटिंग रिंग हो या फिर किसी भी केस को सोल्व करना। अब इंस्पेक्टर अरबाज अनिका से हाथ मिलाते हैं और बाय कहते हैं, लेकिन अनिका की अब भी नज़र इधर उधर किसी पर जा न रहते हुए भी उसी पर ही जा रही थी। अब अनिका कैफे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और गुलेरिया हाउस की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देती है। यही तो दूसरी तरफ आज गुलेरिया ऑफिस काफ़ी चहक रहा था, क्योंकि उसकी करण गुलेरिया के कहने से इसकी काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि आज पहली बार आकाश गुलेरिया अपने ऑफिस को लंबे टाइम के बाद ज्वाइन करने वाला था, इसलिए उसकी सजावट देख रेख सब कुछ श्रेया और करण गुलेरिया ने की थी। एम्प्लॉय के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, वहीं सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग की प्रिपरेशन से रेड कलर के बैलून और एक वेलकम पट्टी लगाई हुई थी। ऑफिस में फूलों की रंग बिरंगी अच्छी सी डेकोरेशन की गई थी, जिसमें गुब्बारे और फ्लावर्स के साथ का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि पूरे ऑफिस में फ्लावर्स की महक इतने